युवा वर्ग की अभिव्यक्ति को व्यक्त करती हुई मेरी नई कविता का शीर्षक है क्या कहूँ किससे कहूँ, आपके लिए प्रस्तुत है। रुकिए, ठहरिए, मुझे सुन लीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ गुन लीजिए। मेरे पिता ने गरीबी में मुझे पढ़ाया है, कैसे कैसे करके इस काबिल मुझे बनाया है। मुझे जानने के पहले मेरी हालत जान जाइए, देखने के पहले मुझे पहचान जाइए। मैं हिंदुस्तान का पढ़ लिख कर तैयार हुआ युवक हूँ, अपनी कथा और व्यथा को लेकर आज भावुक हूँ। मैं क्या बताऊँ अपने बारे में, कुछ कहूँ क्या इशारे में। पिता की गरीबी को मैंने करीब से देखा है, घर के छोटे आंगन को जरीब से देखा है। उस दिन को भी देखा है जब माँ बाप भूखे पेट सोए थे, उस दिन को भी देखा है जब वो रात भर रोए थे। मेरी सिसकियाँ भी उन्हें सोने नहीं दे रही थी, मजबूरियाँ भी खुलकर रोने नहीं दे रही थी। जब मेरे पाँव चले तब उनकी उम्मीदें चल पड़ी, माँ मुझे स्कूल भेजने खुद से लड़ पड़ी। आपको पता है मेरी माँ ने आंचल से मेरी पहली फीस पटाई थी, मेरे दादाजी के मानस से वर्षों जमी धूल हटाई थी। मुझे तो पता नहीं बस्ता और किताब कहाँ से आई थी, पर मेरी माँ ने पहली बार स्कूलों की देहरी दिखाई थी। हम गरीबी से लड़ते हुए बड़े होते गए, भविष्य का सपना सजोए खड़े होते गए। सोचा था बड़ा होकर बुढ़ापे का सहारा बनूंगा, जो भटके हैं अब उनका आसरा बनूंगा। इसलिए आश्रय की तलाश में चल पड़ा हूँ, कुछ अच्छा करने के लिए खुद से लड़ पड़ा हूँ। रास्ते में कष्ट बहुत ज्यादा है, लक्ष्य तक जाने बहुत बाधा है। अब केवल साक्षात्कार देने आया हूँ, अपनों के बीच भी दिख रहा पराया हूँ। सरकारी तंत्र का यंत्र परेशान करता है, प्रमाण पत्र तो है पर काम नहीं करता है। भटकाव और कांव से बूढ़े माँ बाप भी थक रहे हैं, सिस्टम के रोड़े को युवा तक रहे हैं। हमारे जैसे लाखों युवाओं के मन में निराशा छाने लगी है, बगैर बारिश और मौसम कुहासा कुछ कहने लगी है। देश की धड़कनें युवा की हाल में हैं, रोजी रोटी की तलाश में बेहाल से हैं। ऐसी नीतियां रीतियां किस काम की हैं, जो दिल से बोझ लिए तमाम सी हैं। पढ़ लिख कर हम भटक रहे हैं, लोगों की आंखों में खटक रहे हैं। आपसे रोजी रोटी के लिए रोजगार मांग रहे हैं, आप हैं हमारी डिग्रियां खूंटी पर टांग रहे हैं। जब चुनाव आता है हम आपको बहुत भाते हैं, जब भी चुनाव आता है हम आपको बहुत भाते हैं। दिन रात हम आपको अपने बीच पाते हैं। चुनाव गया आप भी चले गए, हम फिर से एक बार ठगे गए। अब तो यह समझ भी नहीं आता, अरे आगे क्या करे कोई बता नहीं पाता। रोजगार की तलाश अब भी पूरी नहीं हुई, कुछ कर पाने की ललक भी अधूरी ही रही। सबकी तरह हम शिकार हो गए, देश का युवा न होकर चुनावी हथियार हो गए। क्या जवाब दूं बूढ़ी माँ और वृद्ध पिता को, क्या कहूँ मैं अपने ख्याली पुलाव को। छोटा भाई जो मेरी राह ताक रहा है, भैया कुछ लाएंगे निहार रहा है। आखिर मुझे उस बहना को भी तो जवाब देना है, जिसे बड़े भैया से पूरा हिसाब लेना है। अब तो दोस्त भी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, जो साथ थे अब पास नहीं आते हैं। भटकते थक गए युवा चेहरे पर अब निराशा है, फिर भी इस देश को युवाओं से बड़ी आशा है। सबसे बड़ी जरूरत रोजगार की है, घर चलाने के लिए पगार की है। युवाओं से अब मजाक छोड़ दीजिए, विकास की रफ्तार को होड़ दीजिए। युवाओं के हाथ को मजबूत कीजिए, देश को अब यह सबूत दीजिए। परिवारवाद का जख्म अब गहरा हो गया है, तालाब का जमा पानी हरा हो गया है। समय आ गया है आगे आने का, खुद के लिए रास्ता बनाने टकराने का। आप राह ताकते रहे तो पीछे जाएंगे, फिर हमेशा की तरह चुनावी झुंझुना ही बजाएंगे। किसी को दोष नहीं देना है, विपरीत हालातों में भी होश नहीं खोना है। सब्र के साथ मसाल लेकर आगे बढ़ना है, अपने लिए नींव को मजबूत करना है। जवाबदेही जिम्मेदारी से काम करेंगे, देश का ऊंचा नाम करेंगे। विवेकानंद जी के आदर्श मार्गदर्शन को मंत्र बनाइए। हक की लड़ाइयों के साथ प्रजातंत्र मजबूत बनाइए। मेरी कहानियाँ मेरी रचनाएं शीर्षक के साथ आपके सामने हूँ। मुझे आशा है कि मेरी रचनाएं आपको पसंद आएंगी। समय समय पर मैं नई रचनाओं के साथ आपके साथ रहूँगा।